सर्वेभ्यो नमस्कारः। नमो नमः। अभिज्ञान शाकुन्तलस्य अस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दम् अभिनन्दनानि। स्वागतम्। सर्वप्रथमं वयम् अस्य ग्रन्थस्य नाम नाटकस्य मङ्गलाचरणं कुर्मः। या सृष्टिः स्रष्टुराद्या वहति विधिहुतं या हविर्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम् या माहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीश। यथा वयं गतकक्षायां प्रथमाङ्कस्य समाप्तिं कृतवन्तः, अद्य आरभ्य अभिज्ञान शाकुन्तलस्य द्वितीयो अंकः प्रारप्स्यते। द्वितीयाङ्कस्य इयं प्रथमा कक्षा, यस्य विषयः अद्यतनकक्षायाः विषयः अस्ति विदूषकस्य विषादः शकुन्तलाञ्च ध्यायतो दुष्यन्तस्य प्रवेशः। विदूषक का दुख, शकुंतला को याद करते हुए, स्मरण करते हुए मंच पर दुष्यंत का प्रवेश। इस तरह से यह विषय आज की इस कक्षा में स्पष्ट होगा। चलामः सर्वप्रथमम् अग्रे। ततः प्रविशति विषण्णो विदूषकः। उसके बाद विषण्णः अत्यंत दुखी विदूषक प्रवेश करता है ना। हुआ क्या है, अभी पिछले कक्षा में हमने देखा कि एक विक्षिप्त हाथी ने आकर के जंगल में उपद्रव मचा दिया था, जिसके कारण तपस्वी कन्याएं जो है वो अपने अपने कुटीर में चली गई और इस हाथी को नियंत्रित करने के लिए, सेनाओं को नियंत्रित करने के लिए राजा दुष्यंत जो है वो वापस वहां से प्रस्थान कर देते हैं। और उसके बाद आश्रम से कुछ दूर उन सबको ठहरा रखा है, पूरी सेना ठहरी हुई है, विदूषक भी वहां है। विदूषक यहाँ राजा का मित्र होता है ना। विदूषक जो होता है वो राजा का मित्र होता है। यहाँ एक साहित्य दर्पण के अनुसार विदूषक किसे कहते हैं उसकी एक लक्षण यहाँ पर मैं बता रहा हूं आपको। कुसुम वसंताद्यभिधः कर्म वपुर्वेशभाषाद्यैः हास्यकरः कलहरतिर्विदूषकः स्यात् स्वकर्मज्ञः। कुसुम वसंताद्यभिधः है ना, अर्थात इन इन नामों से जो जाना जाते हैं, कुसुम के नाम से, वसंत के नाम से, आदि आदि, और भी माढ़व्य, अभिज्ञान शाकुंतलम में इनका नाम माढ़व्य है। वसंत इसका विदूषक का नाम माढ़व्य है। कर्म वपुर वेश भाषाद्यय, जो अपने कर्म से अर्थात चेष्टाओं से, क्रियाओं से, वपुह शरीर से, वेश भाषा वेश के द्वारा, और भाषा आदि के माध्यम से हास्य करह, हास्य करने वाला हो, मजाक करने वाला हो, कॉमेडियन हो जिसको हम बोलते हैं। आजकल की मूवी देखते हैं ना, उसमें एक तो मुख्य हीरो होता है, एक कॉमेडियन भी होता है जो हास्य करने वाला होता है। तो और वो नायक का मित्र भी होता है, हीरो का फ्रेंड भी होता है। तो वैसा ही यहाँ पर नाटकों में विदूषक को समझना, जो नायक का मित्र भी है और हंसी करने वाला है, अत्यंत हंसी करने वाला। जब मंच पर विदूषक आ जाता है तो आप सब हंस हंस करके लोटपोट हो जाते हैं, ये उसके नाट्य की विशेषता होती है। तो कर्म वपुर वेश भाषाद्ययी हास्य करह, जो अपनी क्रियाओं से, शरीर से, वेशभूषा आदि से, भाषा आदि के माध्यम से लोगों को हंसाने वाला होता है। कलह रति ही, झगड़े में उसको प्रेम होता है। ऐसा विदूषक स्यात् स्वकर्मज्ञ, अपने कर्म का जानकार। तो ऐसा विदूषक जो है यहाँ मंच पर दूसरे अंक के प्रारंभ में ही विदूषक यहाँ पर आया हुआ है। निश्वस्य है ना,
अर्थात लंबी सांस लेते हुए छोड़ते हुए, निश्वास माने छोड़ते हुए, आश्वास माने ग्रहण, निश्वास माने छोड़ना। तो लंबी सांस छोड़ते हुए व्यक्ति जब दुखी होता है तो बहुत लंबी लंबी सांसें छोड़ता है। तो यहाँ पर निश्वस्य लंबी सांस छोड़ते हुए विदूषक भो दिष्टम, है ना, अरे दुर्भाग्य, एतस्य मृगयाशीलस्य राज्ञः वयस्य भावेन निर्विण्णोस्मि। विदूषक क्या कहते हैं? एतस्य, इस, मृगयाशीलस्य, शिकार करने की जिसकी आदत पड़ चुकी है, ऐसे राज्ञः, राजा के, वयस्य भावेन, मित्र भाव से या इसके मित्रता करने से, निर्विण्णोस्मि, मैं बहुत दुखी हूं। यार ये ऐसा मित्र मिला जो शिकारी है, या मतलब शिकार करना उसको बहुत प्रिय है यार, अब इसके पीछे पीछे भागते भागते हालत खराब हो जाती, तो बहुत दुखी हूं। एतस्य मृगयाशीलस्य राज्ञो वयस्य भावेन निर्विण्णोस्मि, इस शिकार प्रिय राजा के मैत्री भाव से मैं बहुत दुखी हूं। अयम मृगो, है ना, अयम मृगो, अयम वराह, अयम शार्दूल, मध्याह्नेपि ग्रीष्म विरल पादपच्छायासु वनराजीषु आहिंड्यते अटवीतोटवी इति, है ना। जो शिकारी आदमी होता है उसकी क्या स्थिति होती है? अयम मृग, देखो देखो वो मृग आया, अयम वराह, देखो देखो वो सुअर आया, देखो वो शार्दूल आया, इति, मध्याह्नेपि, दिन भर, बिल्कुल गर्मी के दिन, और मध्याह्न में तो आदमी थोड़ा बहुत खा पी करके थोड़ा लेटता है, सोता है। मध्याह्नेपि ग्रीष्म विरल पादपच्छायासु, है ना, अर्थात गर्मियों के घने पेड़ों की छाया में, वनराजीषु, है ना, उस वन पंक्तियों में, आहिंड्यते अटवी, तो अटवी, इस अटवी से उस अटवी, इस अटवी से उठ अटवी, उस अटवी, मतलब छोटे छोटे जो वन होते हैं, छोटे छोटे जो स्थान होते हैं उसको अटवी बोलते हैं। तो कभी इधर भागे हैं, कभी उधर भागे, कभी उधर भागे, शांति नहीं है इन शिकारियों को, ऐसा कह रहे हैं वो विदूषक। पत्र संकर कषायाणि कटूनि गिर नदी जलानि पीयन्ते, अरे इन शिकारियों के साथ रहने से कैसा जल पिया जाता है? पत्र संकर कषायाणि, पत्तों के भिन्न भिन्न अलग अलग प्रकारों के, अलग अलग प्रकार के जो पत्ते होते हैं पेड़ों के, वो जब मिल जाते हैं पानी में तो कशेला, पानी कशेला हो जाता है। तो पत्र संकर कषायाणि, कषाय माने कशैला, पत्तों के, अलग अलग प्रकार के पत्तों के मिल जाने से, कषायाणि अर्थात जो कसेले हो गए हैं, कटूनी कड़वे हो गए हैं, ऐसे गिरि नदी जलानि पीयन्ते, ऐसे 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 करके जो गिरि नदी हैं, पर्वतों से आने वाली जो नदियां हैं, गिरि नदी मतलब पर्वतों से उतरने वाली जो नदियां हैं, उन नदियों के जलानि, जल पिए जाते हैं। देखो शिकारियों के साथ घूमने से पानी कोई अच्छा बिस्लरी का पानी नहीं मिलता है, कोई आरओ वाटर नहीं मिलता है, या घर का शुद्ध पानी नहीं मिलता है, पहाड़ों से झरनों से पानी आ रहा है, वो पानी पीना पड़ता है। और ये पानी भी कैसा, है ना, तो पत्र संकर कषायाणि, है ना, जो विभिन्न प्रकार के पत्तों के स्पर्श करके आता है तो कड़वा पानी होता है। तो ऐसे कशेला समझो या कड़वा समझो, ऐसे पर्वतों से आने वाली नदियों के जल जो है वो पीयन्ते, पिए जाते हैं। ठीक है, अर्थात बहुत दुर्गंधित जल हो तब भी हमको अपने पीना पड़ता है, ये बात यहां पर बता रहे। और अनियत वेलम शूल्य मांस भूयिष्ठम आहारो भुज्यते, अनियत वेलम अर्थात बिना समय के, घर पे रहता है आदमी शांति से तो कम से कम टाइम पे भोजन तो करता है, किंतु यहाँ कहते हैं नहीं, अनियत वेलम अर्थात बिना किसी समय के ही व्यक्ति अपना समय से भोजन करता है, घर पे रहता है। तो अब जैसे बाहर घूमने निकला है तो कौन सा टाइम, वेला, वेला माने समय, अनियत वेलम बिना निश्चित समय के, शूल्य मांस, है ना, शूल्य मांस भूयिष्ठम, शूल्य मांस भूयिष्ठ आहारो
भुज्यते, अर्थात शूल्य मांस ही जिससे अधिक रहता है ऐसा खाना जो है वो खाया जाता है। ऐसा कड़वा तो पानी पिया जाता है, ऐसा कच्चा मांस खाया जाता है। ऐसी स्थिति होती है जब व्यक्ति बाहर निकलता है। त्वरगानुधावन खंडित संधेः रात्रौ अपि निकामं शयितव्यं नास्ति। और कहते हैं त्वरगानुधावन खंडित संधेः, अर्थात जिसके घोड़ों के पीछे भागते भागते, इन राजाओं के पीछे भागना पड़ता है तो घोड़ों के पीछे निरंतर दौड़ते रहने से, है ना, जो संधि है, हड्डियां हैं, वो भी पीड़ित कर रही, अर्थात जो जॉइंट्स है ना, तुरगानुधावन खंडित संधे है, उससे जो संधि स्थान है वो भी बहुत पीड़ित कर रहे हैं। रात्रौ अपि निकामम शयितव्यम नास्ति, और तो और रात्रि में भी हम शांति से सो नहीं सकते। क्यों भाई, रात्रि को क्या दिक्कत है? तो कहते हैं ततो महत्येव प्रत्यूष दास्याः पुत्रैः शकुनि लुब्धकैः वन ग्रहण कोलाहलेन प्रतिबोधितोस्मि। एक तो रात भर नींद नहीं आती, पहले तो हड्डियों में दर्द होता है, जॉइंट्स में दर्द होता है, घोड़ों के पीछे भागने से, है ना, जितने भी जॉइंट्स हैं वो सब बड़ा दर्द करने लग जाते हैं। और जैसे तैसे रात को 12-1-2 बजे के आसपास नींद आती है कि इतने में प्रत्यूषे, अर्थात और भोर में, सुबह सुबह ही, महत्यव प्रत्यूषे, बिल्कुल सुबह 3-4 बजे के आसपास ही, दास्याः पुत्रैः, है ना, अर्थात दासी पुत्र बहेलिया जो होते हैं, जो जंगलों में घूमते हैं शिकार करने के लिए, ऐसे बहेलियों के लिए, बहेलियों के द्वारा शकुनि लुब्धकैः, है ना, और जो पक्षियों को मार मार के खाते हैं ऐसे लुब्धक, क्योंकि रात को पेड़ पर बेचारे रहते हैं पक्षी, तो उनको पकड़ने में सहूलियत रहती है, इसलिए बहुत जल्दी उठ जाते हैं और उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसे वन ग्रहण कोलाहलन हलेना, ऐसे इनके वन की चारों तरफ फैलाए जाने वाले कोलाहल से प्रतिबोधितोस्मि, फिर नींद और खुल जाते हैं। दिन भर तो ये मृग, ये सुअर, ये शार्दुल यूं करके भागते रहते हैं। फिर उसके बाद रात को एक तो हड्डियों में दर्द होने से, जॉइंट्स में दर्द होने से बहुत लेट नींद आती है, लेट नींद आती है। उसके बाद फिर सुबह सुबह और जल्दी नींद खराब हो जाती है, क्योंकि रात को ये दासी पुत्र, है ना, गुस्से में बोल रहा है, दासी पुत्र मतलब ये नीच लोग जो हैं, वो और सुबह सुबह पक्षियों को पकड़ने के लिए उठ जाते हैं, तो चिल्लाते हैं, चिल्लाने से मेरा फिर नींद खुल जाती है। ये दुख है बेचारे विदूषक का, जो जंगल में राजा के साथ आया हुआ है शिकार पर। आगे कहते हैं इयता इदानीमपि पीड़ा न निष्क्रामति, ये सब पीड़ाएं तो है ही, इतने में भी हमारी पीड़ा समाप्त नहीं हो जाती। ततो गंडस्योपरि पिटकः संवृतः, ये अंडरलाइन कर दीजिएगा, आपके पास पुस्तक हो, गंडस्योपरि पिटकः संवृतः, ये सूक्ति है ना, मुहावरा कह दो आप, ऐसा भी कह सकते हो, है ना। जैसे गंडस्योपरि, पहले से ही कोई गंड था, अर्थात घाव था, उसके ऊपर और फुंसी और चली आई, है ना। गंडस्योपरि पिटकः संवृत्तः, अर्थात पहले से ही बहुत जहां दर्द था वहां पर फिर से और फुंसी और निकल करके आ जाए, उसको बोलते हैं गंडस्योपरि पिटकः। पिटकः माने फुंसी, संवृत्त हो जाए, जब पहले से कोई दुख हो और उसके ऊपर और दुख आ जाए, तो उसके लिए ये पंक्ति का प्रयोग किया जाता है, गंडस्योपरि पिटकः संवृत्तः, है ना। पहले जो लगा हुआ घाव है उसके ऊपर और फुंसी और हो जाए तो बाप रे बाप कितना दर्द हो। विदूषक की यही स्थिति थी, पहले से ही तो उसका दर्द अलग था, दिन में चैन नहीं, रात को नींद नहीं, खाने को अच्छा भोजन नहीं, पीने को अच्छा पानी नहीं, पहले से दुखी था बेचारा। फिर इससे ये कह रहा है कि इसके ऊपर एक दुख और आ गया। क्या आ गया? यह किल अस्मासु, है ना, यह किल अस्मास्वहीनेषु तत्र भवतु मृगानुसारेण आश्रम पदम प्रविष्टस्य तापस कन्यका शकुंतला ममांधतया दर्शिता।
और फिर इसमें भी और दुख की बात यह है कि यह कल किल अस्मासु अवहीनेषु, अर्थात हमारी दुर्भाग्य से, हमारे दुर्भाग्य होने पर, तत्र भवतु, अर्थात राजा मृगानुसारेण, मृग का अनुसरण करते करते आश्रम पदम प्रविष्टस्य, आश्रम पद प्रवेश करने के बाद तापस कन्या शकुंतला अमांधतया इतोपि दर्शिता, हमारे और दुर्भाग्य से वो तापस कन्या अर्थात शकुंतला नाम की पता नहीं कौन है ऐसी तापस कन्या, उसके पीछे और पड़ गया हमारे साहबजादे। तो इस तरह से मैं उनसे भी दुखी हूं। सांप्रतम नगर गमनाय मनः कथमपि च न करोति, कथमपि च करोति, है ना। अब सांप्रति नगर गमनाय, अब नगर में जाने के लिए मनः कथमपि न करोति, च की जगह न करना, कथमपि न करोति, अब उनका सब नगर में जाने के लिए इच्छा ही नहीं होती है। पहले तो हमें आने की इच्छा नहीं होती है, इन सब को अब जाने की ही इच्छा नहीं होती है। ऐसे सांप्रतम नगर गमनाय मनः कथमपि न करोति, है ना। अब नगर में जाने के लिए मन भी कुछ भी नहीं कर रहा है। अद्यापि तस्य तामेव चिंतयतोः अक्ष्णोः प्रभातमासीत्, अद्यापि आज भी, तस्य उस दुष्यंत का, मित्र का, राजा का, जो भी को, तामेव चिंतयतो अक्ष्णोः प्रभातमासीत्, तामेव अर्थात उस शकुंतला के बारे में ही, चिंतयतः चिंतन करते हुए, विचार करते हुए, शकुंतला कैसी क्या होगी, ऐसा सब बात मतलब चिंतन करते हुए, अक्ष्णोः प्रभातमासीत्, आंखों का सवेरा हुआ, का गति ही, है ना। अब क्या होगा, कुछ बात हमको समझ में नहीं आ रही है। यावत्तम कृताचार परिक्रमम पश्यामि, मैं देखता हूं शायद कहीं आसपास हूं तो घूम करके थोड़ा वो देखने की कोशिश करते हैं। इति परिक्रम्य अवलोक्य च, थोड़ा घूमते हैं और देख करके, एष दिख गए उनको, राजा दुष्यंत आते हुए दिखाई दिए तो क्या कहते हैं, एष बाणासन हस्ताभिर यवनीभिर वन पुष्पमाला धारिणी भी परिवृत एव इत एव आगच्छति प्रियवयस्य, एष प्रियवयस्य, ये प्रिय मित्र, इत एव आगच्छति, देखो देखो इधर की ओर ही आ रहे हैं। कैसे हैं प्रिय मित्र, परिवृत, अर्थात चारों ओर से मतलब चारों ओर जिनके लोग हैं, कौन हैं, तो यहां पर कहते हैं यवनी भी परिवृता, यवनियों के द्वारा परिष्कृत, अर्थात चारों तरफ यवनियां हैं, उनके सुंदरियां हैं, दासी हैं, ऐसे यवनियों से परिवृत्त प्रियवयस्य नाम, अर्थात यहाँ पर प्रिय मित्र राजा दुष्यंत इत एव आगच्छति, इधर की ओर आ रहे हैं। कैसी हैं वे, तो कहते हैं बाणासन हस्ता भी एक विशेषण, वन पुष्पमाला धारिणी भी दूसरा विशेषण, ऐसे यवनी भी, ऐसे यवनियों को, ये यवनी है ना। तो कहते हैं बाणासन हस्ता भी, जिनके हाथों में बाण है ना, धनुष आदि हाथों में लिए हुए, धनुष बाण जिस हाथ में लिए हैं, ऐसे यवनी कन्या। वन पुष्पमाला धारिणी भी, वन पुष्पमाला, वन में उगने वाले पुष्पों की माला को धारण कर रखा है, ऐसे यवनी भी परिवृत्त, ऐसे यवनी स्त्रियों से घिरे हुए हमारे प्रिय मित्र राजा दुष्यंत इत एव आगच्छति, लगता है इधर की ओर ही आ रहे हैं। भवतु अंग भंग विकल एव भूत्वा स्थास्यामि, अब मैं अपने अंग भंग हो गया, बिल्कुल टूट गया हो, हाथ पैर ऐसे करके व्यक्ति बैठता ना, कैसे होगा, क्या होगा, ऐसे करके, तो विदूषक कहता है अंग भंग विकल, जैसे अंग बिल्कुल भंग हो चुके हैं और बिल्कुल विकल हो चुका है, अधूरा हो गया है, ऐसा हो करके स्थास्यामि बैठूंगा। यदि एवमपि नाम विश्रामम लभेय, ऐसा क्यों कर रहा हूं, हो सकता है यदि ऐसा करने से मुझे विश्राम मिल जाए, मुझे शांति मिल जाए,
है ना, ये अपने आप परेशान होते रहे, पर मुझे तो जाने की छुट्टी दे दे, मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ, शायद मुझे इससे छुट्टी मिल जाए और किसी भी तरह से इनसे पीछा छुड़ा करके मैं अपने घर जा सकूं। इति दंड काष्ठम अवलंब्य स्थितः, इस प्रकार से वो एक दंडा था, उसका आश्रय लेकर के ऐसे बिल्कुल बैठा है बेचारा, है ना, विदूषक इस तरह से दंडे का आश्रय लेकर के। ततः प्रविशति यथा निर्दिष्ट परिवारो राजा, उसके बाद मंच पर राजा प्रविशति, राजा प्रवेश करता है। कैसा राजा? यथा निर्दिष्ट परिवार, जैसा अभी आपको बताया था ना कि ऐसी यवन कन्याओं से घिरा हुआ राजा है जिसके हाथ में बाण वगैरह ले रखे हैं, वनमालाएं जिन्होंने धारण कर रखी हैं, ऐसी यवन कन्याओं से घिरा हुआ राजा। तो ये सीन बिल्कुल मंच पर दिखाई देता है। राजा आत्मगतम, अभी तक तो देखा हमने विदूषक के दुख, अब शकुंतला का ध्यान करते हुए राजा की क्या स्थिति है वो अब हम यहां पर देखते हैं। राजा क्या कहते हैं? आत्मगतम, अपने मन में ही विचार करते हैं। एक सुंदर सा पद्य यहां पर दिया गया है उसके माध्यम से। कामं प्रियान सुलभा मनस्तु तद्भावदर्शनाश्वासी अकृतार्थेऽपि मनसि जे रतिमुभय प्रार्थना कुरुते। पुनः एक बार, कामं प्रियान सुलभा, आर्या छंद हस्ति अत्र, कामं प्रियान सुलभा मनस्तु तद्भावदर्शनाश्वासी अकृतार्थेऽपि मनसि जे रतिमुभय प्रार्थना कुरुते। इति अन्वयम्, कामं प्रिया न सुलभा, भले ही प्रियतमा शकुंतला सुलभ न हो, बड़े दुर्लभ है किसी तापस कन्या को देखना, किसी ऋषि से उसको मांगना बड़ा कष्टदायक है। तो कहते कामम, कामम माने क्या होता है? भले ही प्रिया न सुलभा, प्रियतमा शकुंतला सुलभ नहीं है, बड़ी आसानी से प्राप्त करने योग्य नहीं है। तो लेकिन मैं मनः अर्थात मेरा जो मन है, तद्भाव दर्शनाश्वासी, उसके हाव भाव को देखने से आश्वासी अर्थात आश्वस्त है ना। यद्यपि भले ही प्रिया शकुंतला प्राप्त होने में सुलभ नहीं है ना, बड़ी आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता शकुंतला को, लेकिन मेरा मन जो है वो उसके हाव भाव है ना, तद्भाव मतलब तस्याह भाव इति तद्भाव, शकुंतला के हाव भाव आदि को देखने से आश्वस्त है इति। और अकृतार्थेपि मनसि जे रतिम उभय प्रार्थना कुरुते, मनसि जे अकृतार्थेपि, मनसिज माने क्या होता है? कामदेव के अकृतार्थेपि, सफल न होने पर भी, कामदेव कहां सफल हुआ? दोनों का मिलन कहां हुआ? दोनों के बीच में बातचीत कहां हुई? कुछ भी तो नहीं हुआ। तो मनसि जे अकृतार्थेपि, कामदेव के सफल न होने पर भी उभय प्रार्थना रतिम कुरुते, उभय प्रार्थना अर्थात परस्पर दोनों की ओर से मिलने की जो प्रार्थना है, दोनों की इच्छा है, राजा इधर से शकुंतला को मिलने की इच्छा करता है, उधर शकुंतला भी राजा से मिलने की इच्छा करता है। तो ये दोनों की प्रार्थना जो है, दोनों का परस्पर है ना, दोनों की परस्पर एक दूसरे से मिलने की उत्कंठा जो है वो भी क्या करती है? रतिम कुरुते अर्थात प्रेम अनुराग को उत्पन्न करती है। फिर से सुनिएगा, बहुत सुंदर है। कामम प्रिया न सुलभा, भले ही प्रियतमा शकुंतला सुलभ नहीं है,
हमको अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, उसको हम बात भी नहीं कर पाए, उसको अच्छे से देख भी नहीं पाए, उसके साथ चर्चा भी नहीं कर पाए। लेकिन मन जो है वो तद्भाव दर्शनाश्वासी, किंतु मन जो है वो शकुंतला के हाव भाव आदि दर्शन करके, उसको देख करके, उसकी आकृति, उसकी सुंदरता, उसके लावण्य, उसके चाल ढाल आदि सब देख करके मन बड़ा आश्वस्त है, खुश है। मनसिज अकृतार्थे भी, काम के सफल न होने पर भी उभय प्रार्थना, दोनों की ओर से परस्पर मिलने की जो उत्कंठा है वो भी रतिम कुरुते, एक दूसरे के अंदर अनुराग उत्पन्न करता है। इधर राजा दुष्यंत शकुंतला से मिलने के लिए बड़ा बेताब है, उधर शकुंतला भी राजा दुष्यंत को देखने के लिए बड़ी बेचैन है। तो ये स्थिति जो है ये भी कहीं ना कहीं रतिम कुरुते, अनुराग उत्पन्न करता है। पदार्थम कामम यद्यपि प्रिया प्रियतमा शकुंतला न सुलभा सुखेन लभ्या नास्ति, तो किंतु मनः चित्तम तद्भाव दर्शनाश्वासी, तद्भाव तस्याः नाम शकुंतलायाः भावदर्शनेन प्रेम भाव विलोकनेन आश्वासी संतुष्टम वर्तते। फिर भी शकुंतला के प्रेम भाव आदि को देख करके बड़ा संतुष्ट है कि शकुंतला का सौंदर्य, फिर शकुंतला का मुस्कुराना, पीछे मुड़ मुड़ करके देखना, इन सब चीजों से, भाव दर्शन से मेरा मन संतुष्ट है। मनसिजे नाम कामदेवे अकृतार्थे असफले अपि, असफल होने पर भी उभय प्रार्थना द्वयोः अन्योन्याभिलाषः, दोनों की एक दूसरे को प्राप्त करने की जो अभिलाषा है, उत्कंठा है, वो रतिम नाम प्रीतिम कुरुते उत्पादयति। जी हाँ, पूछिए। शब्दस्य किमर्थम्? आश्वासी, आश्वस्त है इति। आश्वासी शब्दस्य अर्थः अस्ति आश्वस्त है इति भावः। आश्वासी वर्तते इति। तद्भाव दर्शनाश्वासी, अर्थात उसके भाव दर्शन करके अत्यंत आश्वासी, आश्वस्त है इति भावः। स्पष्टम? आश्वासी का मतलब है संतुष्ट, ऐसे, ऐसा समझ लीजिए। स्पष्ट। हाँ। भावार्थ, दुष्यंतस्य हृदये विचारः आगच्छति, दुष्यंत के हृदय में विचार आता है, यत् कि प्रिया शकुंतला मम कृते दुष्प्राप्य अस्ति, प्रिया शकुंतला जो है वो मेरे लिए अभी दुष्प्राप्य है। किंतु स पुनः चिंतयति, फिर से सोचता है, तस्याः विविध चेष्टाभिः प्रतीयते, उसकी विभिन्न प्रकार की जो चेष्टाएं थी, क्रियाएं थी, विलास था, विभ्रम था, उससे पता चलता है कि सापि मयि अनुरक्ता अस्ति, वह भी मेरे प्रति अनुरक्त है। अतः यद्यपि कामदेव इदानीम असफलो वर्तते, क्योंकि हम दोनों का मिलन नहीं हुआ, बातचीत नहीं हुई, तो कामदेव अभी असफल है, ऐसा समझना। हाँ, हम दोनों का आलिंगन होता, परस्पर एक दूसरे से बातचीत होती, तो समझते कामदेव की सफलता हो। तो यद्यपि कामदेवः इदानीम असफलो वर्तते, असफल है, परंतु आवयोः परस्परम मिलनोत्कंठा अस्मत् प्रेम वर्धयति, किंतु हम दोनों की परस्पर मिलने की जो उत्कंठा है वो हम दोनों में प्रेम को और बढ़ाती ही है। हम दोनों में एक दूसरे को मिलने की उत्कंठा है, तो ये उत्कंठा भी प्रेम उत्पन्न करती है। अतः मया सततम प्रयत्न कर्तव्यम, इसलिए मुझे हमेशा प्रयत्न करते रहना चाहिए, आज नहीं तो कल भी मुझे शकुंतला प्राप्त होगी। कृते प्रयत्न किम न लभेत, और प्रयास करने पर, अगर व्यक्ति मेहनत करे किसी भी कार्य के प्रति, तो भला वो क्या प्राप्त नहीं कर सकता। यदि अहम इदानीमपि शकुंतलां विषये चिंतयामि, तत्प्राप्तिरहेतु एव प्रयत्नं करोमि चेत् अग्रे गत्वा अवश्यं शकुंतलां प्राप्स्यामि, अतः अहम प्रयत्नमपि करिष्यामि।
है ना, मैं उसके लिए माहौल बनाऊंगा, उसके अनुकूल काम करूंगा जिससे कि मुझे शकुंतला प्राप्त हो सके। इति भावः। अत्र छन्दः आर्या अस्ति, अलङ्कारः अत्र अर्थान्तरन्यासः अलङ्कारो वर्तते, यस्य लक्षणमस्ति सामान्यं वा विशेषो वा यदन्येन समर्थ्यते। सामान्य के द्वारा विशेष का, विशेष के द्वारा सामान्य का जहां समर्थन किया जाता है उसे हम अर्थांतरन्यास अलंकार कहते हैं। यहाँ पर पूर्वार्धगत विशेषार्थस्य अर्थात कामं प्रियान सुलभ मनस्तु तद्भाव दर्शनाश्वासी, यह है विशेष। इसके द्वारा उत्तरार्ध में आए सामान्य अर्थ का समर्थन किया गया। सामान्य का मतलब अकृतार्थेपि मनसिजे रतिम उभय प्रार्थना कुरुते, ये सूक्ति है, समझना, इसको हम क्या बोलते हैं, सूक्ति। और जहां सूक्ति होता है वहां पर अर्थांतरन्यास अलंकार जरूर होता है। अस्तु अग्रे विरोधाभास अलंकारोपि वर्तते। अत्र यस्य लक्षणम् अस्ति आभासत्वं विरोधस्य विरोधाभासयिष्यते इति, जहां पर विरोध का आभास होता है वस्तुतः विरोध होता नहीं है, उसे हम विरोधाभास अलंकार कहते हैं। यहां कैसे है साहब विरोधाभास अलंकार, तो मनसिजे अकृतार्थे भी उभय प्रार्थना रतिम कुरुते। एक तरफ तो कह रहे हैं कि मनसिज अर्थात कामदेव असफल रहा, और दूसरी तरफ उसकी सफलता की सूचना, अर्थात दोनों की ओर से की जाने वाली मिलने की उत्कंठा जो है वो प्रेम को उत्पन्न करती है। तो ये दोनों बातें, अगर काम हार गया, असफल रहा, तो भला दोनों के मन में उत्कंठा कैसे होती, बात समझ में आ रही ना। परंतु दोनों के मन में उत्कंठा भी उत्पन्न हो रही है, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं अभी भी कामदेव दोनों के साथ है और दोनों को उत्कंठा उत्पन्न कर रहा है। ऐसा विरोध प्रकट हुआ है, किंतु इसका परिहार इसी तरह से जानना चाहिए कि यहाँ वस्तुतः कामदेव असफल किसमें हुआ है, आलिंगन चुंबन आदि क्रियाओं में असफल रहा है, लेकिन दोनों के मन में उत्कंठा उत्पन्न करने में तो सफल रहा है। तो इस तरह से यहाँ विरोध नहीं है, विरोध जैसा दिखता है किंतु विरोध नहीं है, अतः विरोधाभास अलंकारों के अत्र विद्यते। अग्रे स्मितम कृत्वा, थोड़ा मुस्कुराता है राजा, आ रहा है बस बिल्कुल शकुंतला के लिए खोया हुआ है, चल रहा है तो शकुंतला, बैठ रहा है तो शकुंतला, किससे बातचीत कर रहा है तो भी शकुंतला, उसको 24 घंटे शकुंतला ही दिखती है। और होता है एक उम्र होती है जिस समय यदि किसी को इस तरह का प्यार हो जाता है, प्रेम हो जाता है, तो उसको फिर चारों तरफ उसको अपनी प्रियतमा, अथवा अगर किसी प्रियतमा को होता है तो उसको चारों तरफ अपना प्रियतम ही नजर आता है। खाते उठते बैठते पीते सब जगह उसको अपना प्रियतम या प्रियतमा ही नजर आती है। ये एक दशा सबके जीवन में जरूर आती है, इसलिए अभिज्ञान शाकुंतलम को सार्थक बताया कि इसका हर बिंदु हमारे अपने जीवन से जुड़ा हुआ है, इसलिए अभिज्ञान शाकुंतलम सर्वोत्कृष्ट नाटक कहा जाता है। यहाँ जैसी दुष्यंत की स्थिति हो रही है अभी, कि थोड़ी देर मिले फिर चले गए, उसके बाद वापस मिलने की उत्कंठा, ये किसके जीवन में नहीं होता, हर व्यक्ति के मन में, हर व्यक्ति के जीवन में होता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। अतः यहाँ शकुंतला पढ़ते पढ़ते हमें अपनी भी अनुभूति होने लग जाती है, इसलिए ये अभिज्ञान शाकुंतलम अत्यंत उत्तम नाटक बताया जाता है। स्मितम कृत्वा, मुस्कुराते हुए, मन मुस्कुरा करके, मन ही मन, एवं आत्माभिप्राय संभावित इष्टजन चित्त वृत्ति प्रार्थयिता विडम्ब्यते, है ना। एवं इस प्रकार से अपने अभिप्राय के अनुरूप ही अपने प्रियजन के मनोभाव की संभावना करने से ही प्रेमी जन उपहास के पात्र हो जाते हैं, है ना। एवं आत्माभिप्राय संभावित, अपने अनुकूल अभिप्राय को संभावना करके, इष्ट जन चित्त वृत्ति ही, और अपने इष्ट व्यक्ति के अनुरूप चित्त बना लेने से, प्रार्थयिता विडम्ब्यन्ते, ऐसी जो लोग होते हैं वो आगे जा करके उपहास का पात्र बनते हैं। कैसे, यहाँ पर एक सुंदर सा
श्लोक दिया है उसके माध्यम से इस बात को सिद्ध कर रहे हैं कि देखो कामी व्यक्ति कैसा होता है, उसको सब जगह अपनी ही बात नजर आती है, यद्यपि उसके निमित्त से कोई कार्य नहीं किया गया, लेकिन वो उसी तरह अपना मानता है कि ये मेरे निमित्त से ही किया गया है ना। कैसे समझना, बहुत सुंदर श्लोक है। स्निग्धम वीक्षितमन्यतोऽपि नयने यत् प्रेरयन्त्यातया यातं यच्च नितम्बयोर्गुरुतया मन्दं विलासादिव माघ इत्युपरुद्धया यदपि सासूयमुक्ता सखी सर्वं तत्किल मत्परायणमहो कामी स्वतां पश्यति। पुनः एक बार, स्निग्धं वीक्षितमन्यतोऽपि नयने यत् प्रेरयन्त्यातया यातं यच्च नितम्बयोर्कुरुतया मन्दं विलासादिव माघ इत्युपरुद्धया यदपि सासूयमुक्ता सखी सर्वं तत्किल मत्परायणमहो कामी स्वतां पश्यति। कामी सब जगह अपना ही देखता है, यद्यपि उसके निमित्त से कोई कार्य हुआ हो या ना हुआ हो, किंतु वो ये विचार करता है कि पता है वो मुड़ करके उसने क्यों देखा, क्योंकि वो मुझे देखना चाहती थी। पता है वो धीरे धीरे क्यों मुस्कुरा रही थी, क्योंकि वो मेरी बातें सुन रही थी। पता है वो वापस वो वहां उस चीज को लेने के लिए क्यों आई थी, क्योंकि मैं वहां बैठा। इस तरह से वो कुछ भी करे नायिका, तो वो कामी व्यक्ति जो है ना, वो अपने हिसाब से वो ले लेती है कि देखो मैं बैठा था इसलिए वो जोर से बोली, मैं बैठा था इसलिए वो अच्छी चाल से चल करके गई, मैं बैठा था इसलिए वो वहां पर आई थी। इस तरह से कामी व्यक्ति हर जगह मैं था इसलिए हुआ ऐसा अपना भाव देखता है। ये यहाँ पर भी सूक्ति है, कामी अहो कामी स्वताम पश्यति। कैसे, यहाँ अन्वय के माध्यम से हम देखते हैं। अन्यतः अपि नयने प्रेरयन्त्यातया यत् स्निग्धं वीक्षितम। यहाँ राजा दुष्यंत उस समय को वापस याद कर रहा है जब वो वन में था, तपोवन में था, है ना। तब शकुंतला और प्रियंवदा और अनसुईया वहां पर थी। तो शकुंतला की चेष्टाओं को याद करके और उसको देखो ना, उसने ऐसा किया था, बताओ मेरे को देख करके किया था, वो बड़े प्यार से बोली थी, पता मेरे को देख करके किया, तो वो भाव यहाँ पर बता रहे। अन्यतः अपि नयने प्रेरयन्त्यातया, कहीं और आंखों को प्रेरित करने के बावजूद भी तया उस शकुंतला के द्वारा यत् स्निग्धम वीक्षितम, जो प्रेम से उसने मुझे देखा था, बस उसका जो प्रेम भरे आंखों से जो देखना हुआ मुझे, उसने मुझे जो देखा उसकी बात अद्भुत है। तो अन्यतः अपि नयने, नयने नयनम नयने नयनानि द्विवचन दोनों आंखें, अन्यतः अपि और कहीं दूसरी ओर ले जाने के बावजूद भी, जैसे वन में पेड़ हैं, लताएं हैं, है ना, बहुत सारे मृग आदि हैं, उसकी तरफ आंखों को करने के बावजूद, उनके ऊपर नेत्र दृष्टि डालने के बावजूद भी यत तया स्निग्धम वीक्षितम, जो उसका मेरी ओर बड़े प्रेम से जो देखा गया एक दो बार, बस मैं तो उसी चेष्टा पर मुग्ध हो चुका हूं। और नितंबयो गुरुतया विलासात इव यच्च मंदम यातम, और नितंबयो हो, नितंब, नितंब किसे कहते हैं, अपने कमर से नीचे वाला जो भाग है उसको नितंब कहते हैं। नितंबयो हो गुरुतया, है ना, अत्यंत भारी नितंब होने की वजह से विलासात, विलास पूर्वक, है ना, विलास की तरह मानो, यच्च मंदम यातम, उसका जो धीरे धीरे जाना था, मंद मंद जाना, उसका धीरे धीरे गमन करना, हिरणी जैसी चाल बोलते ना कई बार, ऐसे ऐसे, तो ऐसे, तो उसका जो बड़े प्यार से जाना था विलास पूर्वक, है ना, ऐसा उसका वो जाना। माघा इति उपरद्धया सा सखी यद्यपि सासूयम उक्ता, माघा अर्थात मत जाओ, इति उपरुद्धया सा सखी, उपरुद्ध अर्थात रोकने वाली, सा प्रियंवदा सखी, यद्यपि
सासूयम उक्ता, अर्थात बड़े मतलब मत जाओ ऐसा यह सखी ने कहा, रोकी गई उसके द्वारा भी सा सखी, यद्यपि वह प्रियंवदा ने जो कुछ भी सासूयम उक्ता, अर्थात ईर्ष्या पूर्वक सखी से जो कुछ भी उसने कहा, सखी प्रियंवदा ने मना कहा था कि मत जाओ, फिर उसके बाद उस सखी के लिए जो भी उसने ईर्ष्या पूर्वक कहा, तत्सर्वम मत्परायणम किला, वो सब मेरे को ध्यान में रख करके, मुझे ध्यान में रख करके, निश्चित से मेरे लिए ही, अर्थात मुझे लक्ष्य करके ही ये सब कार्य उसका किया गया है। फिर वापस विचार करता, ओहो कामी स्वताम पश्यति, देखो देखो कामी व्यक्ति जो होता है ना, वो सब जगह अपनी ही बात देखता है कि मेरे को देख करके उसने इस तरह से देखा, वो उसका जाना भी पता है बड़ा विलास पूर्वक था, इसलिए क्योंकि मैं बैठा था, उसने मना करने पर भी जो ईर्ष्या पूर्वक जो जवाब दिया, पता है क्यों दिया, क्योंकि मैं वहां था। तो ये सब मुझको देख करके वो शकुंतला कर रही थी, ऐसा मुझे लग रहा है। फिर वापस खुद को कहता है कि ओह कामी स्वताम पश्यति, कामी व्यक्ति जो है वो सब जगह अपनी ही बात को देखता है। पदार्थम पश्याम अन्यतः अपि अन्यत्र अपि अन्यस्याम दिशि अपि नयने नेत्रे प्रेरयंत्या पातयंत्या, अर्थात अन्य दिशा में, अन्य पेड़ पौधे मृग आदि में आंखों को नजर मतलब नजर डालते हुए भी तया शकुंतला यत् स्निग्धम यत् साभिलाषम वीक्षितम दृष्टम, जो बड़े प्रेम से उसने मेरी तरफ देखा था, नितंबयोः कटि पश्चात भागयोः गुरुतया भारवत्तया विलासाद इव लीलया इव, है ना, विभ्रमाद इव, यच्च मंदम यातम यच्च शनैः शनैः गमनं कृतं मा गा न गच्छ इति इत्येवम् उपरुद्धया सा सखी अनरुद्धया सा प्रियंवदा, यदपि यत्किंचिदपि सासूयम ईर्ष्यापूर्वकम उक्ता अभीता, शकुंतला के द्वारा जो उसकी सखी ने मना कहा था कि बच जाओ, उसके बाद जो ईर्ष्या पूर्वक उसने जो कुछ भी कहा, क्योंकि उसने मना कहा था कि तुम्हें अभी 2 वृक्ष सिंचन करने बाकी है, तुम अभी जा नहीं सकती हो। फिर उसके बाद आती है कि तुम कौन होती हो जो मुझे जाने के लिए कहती हो, मुझे छोड़, मतलब जाने के लिए या नहीं जाने के लिए कहती हो, ऐसी तुम कौन होती हो, या तुम जा सकती हो ये कहने वाली भी आप कौन होती हो। इस तरह से जो वहां संवाद हुआ था ना, वो भी उसने जो बोला था ना, वो भी मुझे ध्यान में रख करके इस तरह का उसका संवाद था। तत्सर्वम पूर्वोक्तम सर्वम मत्परायणमेव मामेव लक्ष्यीकृत्य आसीत् किल अहो आश्चर्यम कामुकजनः कामुकजनः स्वतां सर्वत्र स्वत्वं पश्यति विलोकयति चिन्तयति इति। भावार्थः राजा दुष्यन्तः शकुन्तलायाः व्यापार विषयान् चिन्तयन् कथयति, व्यापार विषयों का चिंतन करते हुए कहता है कि प्रथम मिलनावसरे यथा शकुंतला माम स्निग्धेन लज्जया व दृष्टवती, प्रथम मिलन के समय जब शकुंतला ने मुझको बड़े प्रेम से और लज्जा पूर्वक जो देखा, यथा विलास पूर्वकम गमनम कृतवती, जैसा उसने विलास पूर्वक गमन किया है ना, यथा च माम प्रेमणा सखीम च ईर्ष्या पूर्वकम दृष्टवती, और जैसा कि माम प्रेमणा मुझे तो प्रेम से देखा उसने, और सखी प्रियंवदा को ईर्ष्या पूर्वकम दृष्टवती, ईर्ष्या पूर्वक देखा। एतैः सर्वैः सिद्ध्यते यत् सा मयि अनुरक्ता वर्तते, इन सब से स्पष्ट है कि वो मुझ पर अनुरक्त है, उसके मन में भी कुछ न कुछ तो चल रहा है मुझे लेकर के। वस्तुतः कामुक जनः सर्वत्र स्वस्यैव भावं पश्यति, कामुक व्यक्ति जो होता है सभी जगह अपने ही भावों को देखता है। आसक्त्या सर्वं कार्यम स्वस्मै एव कल्पते, और आसक्ति होने से, अनुराग होने से वो सब कार्य को अपने लिए ही समझता है, अपने लिए ही कल्पित करता है कि मेरे लिए ही हो रहा है। अत्र छन्दः शार्दूल विक्रीडितम् अस्ति, यस्य लक्षणम् अस्ति सूर्याश्वैर्यदिमः सचौ सततगा शार्दूल विक्रीडितम् इति।
अलङ्कारः अत्र स्वभावोक्तिः अलङ्कारः अस्ति यस्य लक्षणम् अस्ति स्वभावोक्तिस्तु डिम्बादे स्वक्रियारूपवर्णनम् इति, है ना। डिम्बादे बालक आदि की अपनी क्रियाओं के अनुरूप जो वर्णन किया जाता है उसे हम स्वभावोक्ति अलंकार कहते हैं। यहाँ पर कामुक व्यक्ति की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति दिखाई गई। एक कामुक व्यक्ति जो है ना वो क्या व्यवहार करता है वैसा व्यवहार यहाँ राजा दुष्यंत का बताया गया, स्वाभाविक वर्णन। अतः अत्र स्वभावोक्ति अलंकारः अस्ति। अर्थान्तरन्यासोऽपि अत्र अस्ति, क्योंकि अहो कामी स्वतां पश्यति, ये जो पंक्ति है वो सूक्ति है, अतः विशेष के द्वारा सामान्य का समर्थन किया गया। अतः अर्थान्तरन्यासः अलंकारो अत्र वर्तते। उत्प्रेक्षा विलासात् इव, इत्र इव शब्दस्य प्रयोगः अस्ति, अतः अत्र उत्प्रेक्षालंकारो वर्तते, संभावना वर्तते, अतः उत्प्रेक्षालंकारः अस्ति। एवं अद्य वयं श्लोकद्वयं पठितवन्तः। पुनः दुष्यन्तः कथं वारं वारं शकुन्तलामेव चिन्तयति इति अद्य वयं पठितवन्तः। विदूषकस्य दुःखं किम् अस्ति तदपि वयं ज्ञातवन्तः। कथं विदूषकस्य दुःखस्य निवारणं भविष्यति अथवा कथं दुष्यन्तस्य कृते शकुन्तलायाः प्राप्तिः भविष्यति इति वयम् अग्रिमकक्षायां विस्तरेण पठिष्यामः। तावत्पर्यन्तम् अत्रैव विरमामः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कारः।